8 साल तक रहने वाला ट्रैफिक जैम। बढ़ती हुई आबादी के बाइस दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। ताहम इन्हें कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन में क्लियर करवा लिया जाता है। लेकिन दुनिया की तारीख में एक ऐसा ट्रैफिक जैम भी हुआ जिसे क्लियर करवाने में घंटे, दिन, हफ्ते और महीने नहीं बल्कि 8 साल लग गए। ये वाकया 5 जून 1967 का है। मामूल की तरह कार्गो जहाज यूरोप से एशिया के दरमियान सफर करने के लिए सुएज कैनाल का इस्तेमाल कर रहे थे। इस दिन 15 के करीब कार्गो जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचने के इरादे से नहर सुएज में दाखिल हुए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस सफर को तय करने में उन्हें महज चंद घंटे लगते थे वो सालों पर मुहित हो जाएगा। ये वो वक्त था जब इसराइल और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के लिए जारह जज्बात रखे जाते थे, लेकिन अभी तक दोनों ने कोई जारह कदम नहीं उठाया था। लेकिन 5 जून 1967 को इसराइल ने अचानक पूरी फौजी कुव्वत के साथ मिस्र पर हल्ला बोल दिया। इसराइल ने बरी और फजाइया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मिस्र पर हमला किया। मिस्र और नहर सुएज का इसराइल से फासला 200 किलोमीटर के करीब था, लेकिन इसराइल ने बर्क रफ्तारी से 200 किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद मिस्र के लिए वाहिद दिफाई लाइन नहर सुएज रह गई। जब मिस्र ने देखा कि इसराइल बदमस्त हाथी की तरह ताकत के नशे में चूर होकर आगे बढ़ रहा है, तो मिस्र ने अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए नहर सुएज को दोनों अतराफ से बंद कर दिया। इसके अलावा नहर पर बने तमाम तर पुल तबाह कर दिए और कश्तियों को ला खड़ा। मिस्र ने इसराइल को रोकने के लिए दिफाई इकदाम किए, लेकिन दो मुल्कों की इस जंग ने नहर सुएज में दाखिल होने वाले 15 बदकिस्मत कार्गो जहाजों को 8 साल के लिए इस इलाके में कैद कर दिया। 1967 में शुरू होने वाली जंग मुसलसल शिद्दत के साथ जारी रही। दोनों मुल्कों ने अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दोनों मुल्कों की अफवाज को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो जंग बंदी पर राजी न हुए। इस दौरान नहर सुएज पर फंसे कार्गो जहाज के अमले को कंपनियों ने वापस बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जहाज पर सिर्फ 10 लोगों को रहने दिया जो जहाज की मरम्मत के फराइज सर अंजाम दे सके, क्योंकि उन्हें यकीन हो चला था कि उनके जहाज अब यहाँ जंग बंदी के बाद ही निकल सकेंगे। बैक वक्त 15 कार्गो जहाजों की मौजूदगी से उन पर मौजूद अमले की आपस में दोस्ती हो गई, जिसके बायस उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। एक जहाज में चर्च कायम कर दिया गया जहाँ पर ईसाई अमला अपनी इबादत में मसरूफ रहता, जबकि स्वीडिश अमला तफरीही पार्टियों में मशगूल रहता। दूसरी तरफ बरतानवी अमले का ज्यादातर वक्त खेल कूद में गुजरता। इतने सारे लोगों की मौजूदगी के बायस 1968 में बटर लीग्स ओलंपिक्स का भी इनेकाद किया गया। मिस्र इसराइल का दौरानिया 6 साल तक जा पहुंचा। इस दौरान दोनों मुल्कों ने नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त कर लिया था। चुनांचे दोनों मुल्कों ने आखिरकार सीज फायर मुआहदा साइन किया और यूं जंग बंदी अमल में आई। इसराइल ने मिस्र का कब्जा शुदा इलाका वापस कर दिया, जिसके बाद मिस्र ने नहर सुएज की बहाली का काम शुरू किया। 8 साल तक जारी रहने वाली जंग के बाइस नहर सुएज में तबाह होने वाले जहाजों का मलबा और बारूदी सुरंगों का ढेर था, जो किसी भी सूरत इन कार्गो जहाजों के लिए महफूज नहीं था। चुनांचे जंग खत्म होने के अगले 2 साल तक इस नहर की सफाई की गई ताकि कार्गो जहाजों के लिए इस रास्ते को महफूज बनाया जा सके। 5 जून 1975 वो दिन था जब 8 साल तक नहर सुएज में फंसे 15 कार्गो जहाजों को यहाँ से निकलकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना था। यहाँ से निकलने वाले जहाज जब अपने मुल्क पहुँचे तो उनका फक़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। तारीख में इस तरह का वाक़या दोबारा रोनुमा नहीं हुआ, जिसके बायस ये वाक़या अपनी नौइयत का इंतहाई गैर मामूली वाक़या है।